देवी देवता कैसे आपकी सहायता करते हैं? क्या वो तरीका होता है जिससे कोई देवी या देवता आपकी सहायता करते हैं? कई बार आप मुसीबत में होते हैं, आपको पैसे की परेशानी होती है, आपको नौकरी की परेशानी होती है, या फिर आप कहीं जा रहे हैं, आप फंस गए हैं, कोई गाड़ी घोड़ा आपको नहीं मिल रहा। कई बार आपकी आर्थिक हालत इतनी खराब होती है कि आप एक एक रुपए के लिए तंग आ जाते हैं, या फिर आपके घर में जो बीमारी होती है वो घर से जा नहीं रही। आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो हॉस्पिटल में है और जिसकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। ऐसे समय में जब आप भगवान से, देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं, अपने इष्ट से प्रार्थना करते हैं और उनसे सहायता मांगते हैं कि कृपा करके हमारी सहायता कीजिए, तो वो कैसे आपकी सहायता करते हैं? ऐसा नहीं होता कि माता लक्ष्मी आपको पोटली भरकर आपके घर में धन डाल देगी, या फिर भगवान स्वयं आकर आपके सामने खड़े हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। देवी देवता जब आपकी सहायता करते हैं तो वो किसी न किसी माध्यम से करते हैं। किसी व्यक्ति के माध्यम से, किसी गाड़ी के माध्यम से, किसी नौकरी के माध्यम से, यानी कोई ना कोई ऐसा माध्यम होता ज़रूर है जिससे वो आपकी सहायता करते हैं। मैं आपको अपना एक अनुभव बता रहा हूँ। बहुत पहले की बात है, हम गांव मिलकपुर काली खोड़ी धाम बाबा मोहनराम के दरबार में जाया करते थे। वो काफ़ी छोटा था उस समय पर। तो हम लोग जब जाया करते थे तो ट्रक वगैरह जो होते हैं, सोहना जो जाते हैं वो ट्रक वगैरह जाते हैं, क्योंकि पैसे की परेशानी थी किराए वगैरह की। तो पैसे बचाने के चक्कर में ट्रक में जो ट्रक वाले होते थे, क्योंकि वो उधर ही जाते थे भिवाड़ी की तरफ, उसमें बैठ जाते थे। तो वो जहाँ तक जाते थे वो वहाँ तक हमें उतार देते थे। उन ट्रक वालों ने हमें बीच एक जंगल सा था, मतलब सड़क बीच में से जा रही है, वहाँ पर उतार दिया, ये कहकर कि मुझे यहाँ से सीधे हाथ पे मुड़ना है। बहुत समय हो गया और हम बाबा से प्रार्थना कर रहे कि बाबा जी बहुत फंस गए हैं। लगभग हमें 1 घंटा हो गया था, कोई गाड़ी घोड़ा वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था जो हमें बिठा ले, क्योंकि जो सवारी होती है जैसे ऑटो हो गए, बस हो गई, वो वहाँ पे नहीं चल रही थी। और साथ ही उस समय इतनी बुद्धि नहीं थी कि किसी से लिफ्ट ले सकें। तो उस समय बाबा जी को याद किया था, और अब यकीन मानिए हमारे ही पड़ोस से एक व्यक्ति गाड़ी लेके आ रहा था और बिना हमारे हाथ दिए या आवाज़ दिए उसने गाड़ी रोकी, हमें बिठाया और बाबा मोहनराम के मंदिर के दरवाजे तक पहुंचाया। वो आगे चले गए, उनके दरवाजे तक उन्होंने पहुंचाया। तो ये उस समय, जिस समय मैं पूजा पाठ के विषय में ज़्यादा नहीं जानता था, मंत्र आदि के विषय में नहीं जानता था, साधना के विषय में नहीं जानता था, तो ये मेरे लिए बहुत एक अद्भुत चमत्कार था। एक ऐसा चमत्कार जिस चमत्कार को देखकर मैं बाबा जी के चरणों में नतमस्तक हो गया था। साथ ही एक ऐसा ही अनुभव मेरे साथ पहले भी हुआ, जब मैंने बाबा भोलेनाथ के मंत्र, जो कि मैंने आपको शावर मंत्र बताया, कई वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया है, और मैं जोर भी देता हूं कि इस मंत्र का जितना हो पाए आप जाप कीजिए, क्योंकि इस मंत्र के प्रभाव ने मेरी पूरी जिंदगी बदली है। मंत्र क्या है? आद अंत धरती, आद अंत परमात्मा, दोनों बीच बैठे शिव जी महात्मा, खोल गड़ा दे दड़ा, देखो शिव जी महाराज तेरे शब्द का तमाशा। आद अंत धरती, आद अंत परमात्मा, दोनों बीच बैठे शिव जी महात्मा, खोल गड़ा दे दड़ा, देखो शिव जी महाराज तेरे शब्द का तमाशा। आद अंत धरती, आद अंत परमात्मा, दोनों बीच बैठे शिव जी महात्मा, खोल गड़ा दे दड़ा, देखो शिव जी महाराज तेरे शब्द का तमाशा। इस मंत्र का उस समय मैंने जाप शुरू किया था जब हमारी हालत ये थी कि हम लिफाफे बनाते थे। लिफाफे आपने देखा होगा, दुकानों पे लिफाफे देते हैं, लिफाफे बनाते थे। और उसके बाद हमारे घर में 40 से 50 रुपये, क्योंकि 1 रुपये का लिफाफे जो है वो 12 लिफाफे, 1 दर्जन लिफाफे का 1 रुपये मिलता था। तो जब हम उन्हें बेचते थे तो दिन के 70-80 रुपये आ जाते थे। तब हमारे घर में सब्जी बनती थी, हमारे घर में आटा लाया जाता था 1-2 किलो। डेली का रूटीन ये था। उस टाइम पे पापा जी हमारे एक्सपायर हो गए थे, तो हालत ये थी। उस समय ऐसे ही मैंने नेट पे देखते देखते मैंने देखा कि मंत्र कैसे सिद्ध होता है, मंत्र कैसे कार्य करते हैं, ये आपके जीवन को कैसे बदल देते हैं। मैंने ये चीज़ें देखी थी और फिर मैंने इस मंत्र को मैंने जाप करना शुरू किया। मैं आपको एक चीज़ साफ साफ बता दूं, मैंने ये मंत्र उस समय यूट्यूब से
देखकर, क्योंकि भगवान शिव का जो मंत्र है वो ओम नमः शिवाय और अन्य मंत्र मैंने देखे थे पर और उनका प्रभाव देखा था। तो मैंने जब यूट्यूब पे देखा था कि मंत्र ऐसे कार्य करते हैं, तब ये मंत्र मुझे मिला था किसी एक गुरु के माध्यम से। उन्होंने मेरे को दिया था ये मंत्र और बोला था कि बेटा इस मंत्र को जाप कर, तेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो मैं इस मंत्र का क्या करता था, सुबह शाम एक माला करता था। मेरे पास एक रुद्राक्ष की माला थी जो मैं पूजा की दुकान से लेके आया था। मुझे ज़्यादा उसके बारे में जानकारी नहीं थी। मैंने गंगा जल से उसको स्नान कराया, हाथ जोड़े, धूप दीप दिखाया और सब कुछ बाबा पे छोड़ दिया। एक आसन लेके और शुरू कर दिया बाबा भोलेनाथ की जोत जलाकर। उस समय पैसे नहीं थे तो तेल की जोत जलाई, सरसों के तेल की, और फिर मैंने स्टार्ट। तो उसका चमत्कार इतना बड़ा था कि उनकी कृपा से, बाबा जी की कृपा से पहली नौकरी मुझे मिली जो कि डिलीवरी की थी, फिर अगली मिली, मतलब सैलरी बढ़ती गई। इस प्रकार से धीरे धीरे थोड़ा सा हम उस स्थिति से बाहर आए। तो मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूँ कि मंत्र या देवी देवता आपकी मदद करते हैं, पर वो करते हैं किसी एक माध्यम से करते हैं। आप जब एक कर्म करना शुरू करते हैं तो उस कर्म को लेकर वो आपको उसका फल प्रदान करना शुरू कर देते हैं। आपके घर में कोई परेशानी है तो कोई व्यक्ति आपको सहायता देने आ जाएगा। हॉस्पिटल में कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाएगा जो आपकी सेटिंग वेटिंग करा के आपका जो है वो बिल बचा सके। तो ऐसे ही देवी देवता आपकी सहायता करते हैं, ना कि वो सामने प्रत्यक्ष आपके सामने हो जाते हैं। तो कभी भी आप निराश हों तो अपने इष्ट देव से प्रार्थना जरूर करें। प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। उनसे प्रार्थना करें कि हे भगवान, मुझे इस परेशानी से निकालिए, मैं आपका दास हूँ, सब कुछ मैंने आपके ऊपर छोड़ रखा है, कृपा कीजिए, अपने दास पर कृपा कीजिए और इस परेशानी से मुझे मुक्त कीजिए। जब आप ये 3 बार बोलेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ समय बाद, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इंस्टेंट अभी आपने प्रार्थना की और तुरंत, उसके कुछ समय बाद 2 घंटे 3 घंटे, हो सकता है 1 दिन, तो आपके लिए कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा आएगा जो आपकी मदद करेगा किसी न किसी रूप में। मान लीजिए आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, आपको नौकरी नहीं मिल रही, तो कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो आपको ये बताएगा कि आप यहाँ पर काम कर लो, यहाँ पर आप एक बार ट्राई करो, यहाँ पर आप काम करो, इतनी सैलरी। तो ऐसे ही जो लोगों के माध्यम से ही आपके देवी देवता आपकी मदद करते हैं, सहायता करते हैं, जिससे आपको ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए, अपने इष्ट देव का धन्यवाद देना चाहिए कि वो किसी न किसी रूप में आपकी सहायता करते हैं। कई लोगों का एक्सीडेंट बहुत भयानक होता है पर फिर भी वो उनके पैर में हल्की फुल्की खरोंच आती है। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण यही होता है कि वो देवी देवता आपके साथ रहता है। जहां आपका बहुत बड़ा एक्सीडेंट होना था वहीं आपका छोटा सा होता है। यानी कि उदाहरण के लिए आपके सिर के ऊपर कोई ईंट गिरने वाली है 5 किलो की, तो ईंट को तो गिरना है, जो कार्य है वो तो हो गई, पर उस ईंट का वजन 5 किलो ना होके 50 ग्राम हो जाएगा जो आपके इष्ट देव करेंगे। तो वो देवी देवता इस प्रकार से आपकी सहायता करते हैं। चोट आपको बहुत लगनी थी पर आपको बहुत कम लगती है, नुकसान बहुत ज़्यादा होना था बहुत कम होता है। यानी देवी देवता आपके दुखों को नष्ट नहीं करते, आपके संकटों को नष्ट नहीं करते, वो आपके अंदर वो क्षमता विकसित करते हैं कि आप उन्हें सह सको। क्योंकि जब आप दुखों को सहने की क्षमता आपके अंदर आ जाएगी ना, तो फिर आपको वो दुख लगेगा ही नहीं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए आप की जो सैलरी है वो 10,000 रुपये महीना है आपकी सैलरी, और 10,000 रुपये महीने में आपके 5,000 रुपये 7,000 रुपये चोरी हो जाएं, या फिर आपकी कोई गाड़ी खराब हो जाए उसमें लग जाए, तो आपको कितना दुख होगा। पर अगर आपकी सैलरी 2 लाख रुपए है और 5,000 रुपये गुम भी हो जाते हैं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप पर उस दुख का प्रभाव नहीं पड़ेगा ज़्यादा। इसी प्रकार से देवी देवता आपको वो शक्ति प्रदान करते हैं जिससे आप उन दुखों को सह सकें और फिर वो दुख रहते ही नहीं हैं। तो ये जानकारी थी देवी देवता कैसे आपकी सहायता करते हैं। मुझे आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पहली बार आप चैनल पे हैं शिवकृपा परिवार पे, तो वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो जानकारी हम डालें पूजा पाठ से जुड़ी, मंत्र साधना से जुड़ी, वो आपको सबसे पहले मिले। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके घर पर कृपा करें, सदैव आपकी झोली भरते रहे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।